और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का देश दिन भर में। मैं हूं आपके साथ कृतिका। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नई शराब नीति मामले में अब पूछताछ की जाएगी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के करीबी से पूछताछ की जा रही है। सिसोदिया का पीए जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, ऐसा कहना है ईडी का। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्विटर पर बीजेपी पर सीधा निशाना साधा। सिसोदिया ने लिखा कि बीजेपी वालों को चुनाव में हार का इतना डर। ये ट्वीट किया गया है मनीष सिसोदिया की तरफ से। ईडी का कहना है कि मनीष सिसोदिया का जो पीए है वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। तो इसकी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये ट्वीट किया गया है मनीष सिसोदिया की तरफ से, जिसमें उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि इन्होंने झूठी एफआईआर कर मेरे घर रेड करवाई, बैंक लॉकर तलाश लिए, मेरे गांव में जांच कर ली, लेकिन मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला। आज इन्होंने मेरे पीए के घर पर ईडी की रेड करी, वहां भी कुछ नहीं मिला, तो अब उसको गिरफ्तार कर ले गए हैं। बीजेपी वालों, चुनाव में हार का इतना डर। यह ट्वीट किया गया है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से। तो लगातार पूछताछ इस पूरे मामले में लगातार ईडी कर रही है। नई शराब नीति मामले में लगातार पूछताछ जारी है। इससे पहले मनीष सिसोदिया से कई बार पूछताछ हो चुकी है ईडी के जरिए, और जो लॉकर्स हैं उनके, जो उनके घर हैं, वहां पर भी कई बार छापेमारी की जा चुकी है। और अब ईडी की तरफ से कहना है कि सिसोदिया का जो पीए है वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, जिसके बाद में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके बीजेपी पर ही सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी वालों को चुनाव में हार का इतना डर है। ये ट्वीट किया गया है इस वक्त मनीष सिसोदिया की तरफ से। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि इन्होंने झूठी एफआईआर कर मेरे घर रेड करवाई, बैंक लॉकर तलाश लिए, मेरे गांव में जांच कर ली, लेकिन मेरे खिलाफ कहीं कुछ नहीं मिला। आज इन्होंने मेरे पीए के घर पर ईडी की रेड करी, वहां भी कुछ नहीं मिला, तो अब उसको गिरफ्तार करके ले गए हैं। भाजपा वालों, चुनाव में हार का इतना डर। ये ट्वीट किया गया है इस वक्त दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष तिवारी इस वक्त जुड़ गए। पीयूष, क्या कुछ ताजा अपडेट? देखिए, अगर हम बात करें तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आज दो अहम ट्वीट किए हैं और सीधे तौर पे उन्होंने कहीं ना कहीं आरोप लगाया है और उन्होंने लिखा है कि एमसीडी और गुजरात में बुरी तरीके से हार के डर से बीजेपी ने तिहाड़ में बंद एक ठग से डील की है। निश्चित तौर पे मनीष सिसोदिया का इशारा कहीं ना कहीं उस लेटर की तरफ था जो आज लेटर वायरल हो रहा है, और उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि वो रोज केजरीवाल जी के खिलाफ बेतुके आरोप लगाएगा और बदले में बीजेपी उसके केस में मदद करेगी। और इसके साथ ही मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि मैंने सुना है कि अगले हफ्ते उसे नड्डा जी बीजेपी में शामिल करवाएंगे। तो सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ सुकेश चंद्रशेखर ने जिस तरीके से एक लेटर जारी किया है, उसी पर कहीं ना कहीं ये ट्वीट मनीष सिसोदिया ने किया है। और एक और ट्वीट उन्होंने किया है, जिस तरीके से आबकारी नीति मामले में कथित तौर पे घोटाला सामने आया, उसको लेकर कई बार जांच एजेंसियां मनीष सिसोदिया के घर तक गई, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक ट्वीट किया गया। इन्होंने जिसमें साफ तौर पे मनीष सिसोदिया ने कहा है कि इन्होंने झूठी एफआईआर कर मेरे घर रेड करवाई, बैंक लॉकर की तलाश कराई गई। जैसे कि पिछली बार हमने देखा किस तरीके से गाजियाबाद में एक बैंक लॉकर में सीबीआई पहुंची थी और मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर को भी खंगाला गया था। और आगे मनीष सिसोदिया तमाम ट्वीट जो है वो उन्होंने किया और साफ तौर पे कहा कि मेरे गांव में जांच कर लिया, मेरे खिलाफ कहीं भी कुछ नहीं मिला। आज इन्होंने मेरे पीए पर्सनल असिस्टेंट के घर पर ईडी की रेड करी, वहां भी कुछ नहीं मिला और उसको गिरफ्तार कर ले गए हैं। भाजपा वालों, चुनाव में हार का इतना डर। निश्चित तौर पे गुजरात की बात करें या हिमाचल प्रदेश की बात करें, दोनों ही राज्यों में चुनाव है, उसका सीधा इसको जो दिल्ली के डिप्टी सीएम है उससे जोड़कर देख रहे हैं और कहने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और एक माहौल बनाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। इसी के तहत कहीं ना कहीं जो दो ट्वीट है वो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आज किए हैं। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए पीयूष। हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर के जवाहर पार्क में बीजेपी की ओर से विजय संकल्प रैली निकाली गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में हाटेश्वरी माता, शीतला माता और शिकारी माता का जिक्र किया। साथ ही कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने देश की रक्षा के नाम पर घोटाला किया है। इस बार का हिमाचल चुनाव
बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि इस बार 12 नवंबर को जो वोट पड़ेंगे वो वोट सिर्फ आने वाले 5 वर्ष के लिए नहीं है। इस बार 12 नवंबर को पड़ने वाला एक एक वोट हिमाचल के अगले 25 साल की विकास यात्रा तय करेगा। जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मनाएगा, उसी के आसपास हिमाचल भी अपनी स्थापना के 100 साल पूरे करेगा। इसलिए अगले 25 साल का ये कालखंड बहुत ही अहम कालखंड है। हिमाचल में तेज विकास जरूरी है, स्थिर सरकार जरूरी है। मुझे खुशी है कि हिमाचल के लोग, यहां के युवा, यहां की माताएं बहनें इस बात को अच्छी तरह समझ रही है। वो जानते हैं भाजपा यानी स्थिरता, भाजपा यानी सेवा भाव, भाजपा यानी समभाव, भाजपा यानी नीतियों में स्थायी भाव और भाजपा यानी विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता। इसलिए इस विधानसभा चुनाव में हिमाचल के लोग भाजपा सरकार की जोरदार वापसी की ठान चुके हैं। इस बार वहीं हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख के नजदीक आने के साथ ही सूबे में सियासी हलचल बढ़ने लगी। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं और इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिलासपुर के बहना जट्टा में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान सरकार की उपलब्धियां उन्होंने गिनाई और साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। आपने बहने देखा होगा, सुबेरे सुबेरे उठ करके जंगल में जाकर के लकड़ी काट के ला के सुखा के फिर चूल्हा जला के फिर फूकनी से लेकर के फूकने का काम, और फिर उसके बाद आंखों को मलते रहना, रसोई से बाहर निकल करके कहना कि हाँ थोड़ी चितनगी आई। होता था कि नहीं होता था? आज हमारे यहाँ लगभग 2 लाख गैस सिलेंडर्स, 1,37,000 गैस सिलेंडर्स दिए गए और जो बच गए उनको जयराम जी ने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत दे दिया। अब किसी के यहाँ भी लकड़ी का चूल्हा नहीं है, सबके यहाँ गैस का चूल्हा है। और मैं तो कई बार बोलता हूँ, टक से लाइटर जलाती है, 5 मिनट में चाय पिलाती है, आधे घंटे में खाना खिलाती है, बोलती चला उनका कम्मा जाइए काम में जुटिए। होता है कि नहीं होता है? ये महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ कि नहीं हुआ? ये महिलाओं का सशक्तिकरण। आप बताइए, आपने जो पिछले 6 सालों में, 7 सालों में, 8 सालों में जितनी बार नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री जी हिमाचल आए हैं, उतनी बार कोई कांग्रेस का प्रधानमंत्री यहां पर आया इस 70 सालों में? आया? ये हमको बताता है कि उनकी निगाहों में हिमाचल क्या था और मोदी जी की निगाहों में हिमाचल क्या है, इस बात को हमको समझना है। ये चुनाव आपके हकों की रक्षा का खुद का चुनाव है, ये हमको याद रखना है। और दुनिया भी देखती है कि आखिर प्रधानमंत्री जी ने इतना आशीर्वाद दिया, तो क्या बिट्टी ने अपना हक अदा किया कि नहीं किया? वहीं दिल्ली में प्रदूषण का मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। 10 नवंबर को होगी अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली में हालात जो है वो बेकाबू होते जा रहे हैं।
बढ़ते प्रदूषण को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है, जिसकी अब अगली सुनवाई जो है वो 10 नवंबर को होगी। आपको बता दें कि लगातार जो AQI है दिल्ली का, वो इस वक्त 500 के पार पहुंच चुका है, जिससे लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। दिल्ली में प्रदूषण का जो पूरा मामला है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। तो 10 नवंबर को सुनवाई होगी। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, ये देखने वाली बात होगी। और अगली खबर दिल्ली से, जहां पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कई राज्यों के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के मुख्य सचिव को ये नोटिस जारी किया गया है। 10 नवंबर को दिल्ली तलब किया है उन्हें। प्रदूषण को लेकर किए जा रहे कार्यों का पूरा विवरण मांगा है कि क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली तलब किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 10 नवंबर को दिल्ली तलब किया गया है। भगवान श्री राम की प्रथम कर्मभूमि, प्रथम रणभूमि सिद्धाश्रम बक्सर में श्री राम कर्मभूमि न्यास के तत्वाधान में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने विश्व सनातन संस्कृति समागम कराने जा रहे हैं। राम राज्य की ओर एवं वामनेश्वर श्री राम कर्मक्षेत्र महाकुंभ का आयोजन होने वाला है। यह आयोजन 7 नवंबर से शुरू होकर 15 नवंबर तक 5 आयामों में संपन्न होगा। इसके तहत श्री राम कर्मभूमि यात्रा का शुभारंभ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ द्वारा 3 नवंबर को किया गया है, जो अयोध्या होते हुए 5 नवंबर की रात बक्सर पहुंचेगी। ये यात्रा जहां जहां बिहार में भगवान श्री राम के चरण पड़े हैं वहां जाएगी। 20 नवंबर को ये यात्रा जनकपुर धाम पहुंचेगी। ये यात्रा मुझ में राम थीम पर आयोजित की जा रही है। पहला रणभूमि वो बक्सर है भगवान राम का, और कोई राजकुमार बिना योद्धा का और बिना शस्त्र का असुरों से को संहार करने के लिए वहाँ महर्षि विश्वामित्र के बुलाने पर तपोभूमि महर्षि विश्वामित्र की वहाँ जाते हैं और वहाँ ताड़का और सुबाहु का वध करते हैं। हमारा जो संकल्प है कि भविष्य में पराक्रमी राम का दुनिया के विशालतम मूर्ति श्री राम का उस पराक्रम के रूप में, तो वैसा दुनिया का विशालतम मूर्ति भी वो बनेगा। स्टैच्यू ऑफ माइटी, सर्वशक्तिमान स्टैच्यू ऑफ माइटी, ऐसे भगवान श्री राम की मूर्ति भी वहाँ स्थापित होंगे। उनके जीवन के उनकी झांकियाँ, एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक श्री राम सांस्कृतिक एवं शोध केंद्र भी बनेगा। और वो ऋषि जहाँ 84,000 ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, वो पाठशाला उस समय का रहा होगा। महर्षि विश्वामित्र उसके चांसलर रहे होंगे। तो वहाँ पर एक वैदिक और ज्योतिर्विज्ञान विश्वविद्यालय भी देश के दुनिया के ऐसे प्रमुख विश्वविद्यालय भी खुलेंगे। अनेक इस प्रकार के कार्यक्रम की पृष्ठभूमि आगे का तैयार हुआ है। 7 तारीख को देव दीपावली है। 11 लाख दीप जलेंगे, उसमें 3 लाख दीप जो है वो सभी गंगा घाटों पर वहाँ जलेंगे। तो ये 14 साल वनवास श्री राम रहे थे। 14 लाख दीप, जिसमें 11 लाख दीप का उस पूरे स्थल पर अहिल्या, माता अहिल्या धाम, जहाँ अहिल्या का अवतरण भी भगवान श्री राम ने किया था।